हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इसका हिंदी का कक्षा 10 का तीसरा लेसन बताता हूँ। सवैये हैं रसखान जी के, जो कि इनका जन्म है रसखान जी का 1548 है और इनकी मृत्यु है 1628। इनके जन्म के विषय में लोगों को मतभेद है। कुछ लोग दिल्ली मानते हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश का हरदोई डिस्ट्रिक्ट भी मानते हैं, पिहानी में। लेकिन हम शुरू करते हैं इनका पहला सवैया, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो शुरू करते हैं। पहला जो सवैया है वो रसखान जी क्या लिखते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन है तो वही गिरि को जो, धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इतनी सुंदर बात रसखान जी लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य बनाना, मृत्यु तो तय है भाई। अगर जन्म मिला है तो मरना तय है, मरने के बाद एक फिर से जन्म मिलेगा, ये भी तय है। तो रसखान जी की इच्छा है, हर किसी की इच्छा होती है। रसखान जी कह रहे हैं कि वैसे तो मनुष्य बनाना बड़े सौभाग्य की बात है कि दोबारा मनुष्य का जन्म मिल जाए। तो कह रहे हैं अगर प्रभु मुझे मनुष्य बनाना, अगर मुझे प्रभु मनुष्य बनाना, तो वो मनुष्य बनाना जो ब्रज में, गोकुल में, गांव के ग्वालों को बीच में, गांव का ग्वाला मुझे बनाना। मेरा जन्म कहने का मतलब है गोकुल में करना। अगर मुझे मनुष्य बनाना, अगर मुझे मनुष्य बनाना प्रभु, तो मेरा जन्म गोकुल गांव में करना। ग्वाल वालों के बीच में मैं खेलूंगा, खाऊंगा, जो कुछ है। ठीक है, सब पर अधिकार नहीं हो सकता, हर बार मनुष्य तो नहीं बन सकते। अगर कह रहे मुझे प्रभु मुझे पशु बनाना, प्रभु अगर मुझे पशु बनाना तो कहां का पशु बनाना। अगर मुझे पशु बनाना तो ऐसा पशु बनाना जो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरा करूं दिन रात। मुझे वो पशु बनाना, ब्रजमंडल में चरने वाली गायों के बीच में मुझे प्रभु पैदा करना, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, अपने आप को धन्य मानूंगा। और प्रभु अगर मुझे पत्थर बनाना, पहाड़ बनाना, पर्वत बनाना प्रभु, क्योंकि मनुष्य पर तो बस है नहीं कि हाँ मनुष्य ही बनाया जाएगा, ये तो कंफर्म नहीं है। अगर मुझे प्रभु पत्थर बनाना, तो वो पत्थर बनाना जिसको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर गांव वालों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो मुझे गोवर्धन पर्वत बनाना प्रभु, मुझे गोवर्धन पर्वत बनाना। ये मांग है, ये मांग है रसखान जी की। और कह रहे हैं प्रभु अगर मुझे आप पक्षी बनाना, कुछ भी बना जा सकता है। कह रहे अगर मुझे पक्षी बनाना, तो फिर वो पक्षी बनाना जो कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों के बीच में कलरव करने वाले पक्षी जो होते हैं, मुझे प्रभु वो पक्षी बनाना, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। अगर मुझे मनुष्य बनाना तो गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में, अगर पशु बनाना तो नंद बाबा के गायों के बीच में, अगर मुझे पर्वत बनाना, पहाड़ बनाना, तो मुझे प्रभु वो पहाड़ बनाना जो गोवर्धन पर्वत था, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर उठा लिया था लोगों को बचाने के लिए, इंद्र के वज्र से रक्षा करने के लिए। अगर मुझे पक्षी बनाना, तो वो पक्षी बनाना जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर बैठ करके जो पक्षी कलरव किया करते हैं, मुझे वो पक्षी बनाना। ये मांग है रसखान जी की। ये है पहला। इसके बाद दूसरा क्या है। आज गई होती भोर ही है, रसखान रही वही नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाए के अंजन, भोहे बनाई बनाई ठिठो नहीं।
डारी हमेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। दूसरे सवैये में रसखान जी कह रहे हैं कि वो लिखते हैं कि एक दिन गोपी एक भगवान कृष्ण के घर जाती, नंद बाबा के घर जाती है, और वो क्या देखती है कि नंद बाबा की जो बहुएं हैं, नंद बाबा की बहुएं हैं जो, वो यशोदा माता सही कर रही है। मतलब कहने का है कि नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण को तैयार किया जा रहा है। तो जैसे ही सुबह होती है, एक गोपी उनके घर पहुंचती है और वो देखती है कि भगवान रसखान जी कह रहे हैं कि नंद कृष्ण के को सजाया जा रहा है, कृष्ण को तैयार किया जा रहा है। और वाको जिय जुग लाख करोड़, ऐसे पुत्र, एक गोपी कहती है कि ऐसा पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे प्रभु, ऐसा पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक ऐसी सुंदर छवि बनी रहे इनकी, भगवान कृष्ण की, जिसको देख करके यशोदा माता सुखी होती हैं। यशोदा माता का सुख कहा नहीं जा रहा है, इतने सुंदर है प्रभु कि माँ अपने बेटों को देखकर ही खुश हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार यशोदा माता भी अपने कृष्ण को देख करके, अपने लल्ला को देख करके बहुत खुश हो जाती हैं। ऐसा पुत्र जिसको देख करके यशोदा माता खुश हो जाए, ऐसा पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष तक प्रभु जीवित रहे। तेल लगाई लगाई के अंजन, और क्या कर रही हैं यशोदा माता? भगवान कृष्ण के तेल लगा रही हैं और काजल लगा रही हैं। अंजन माने काजल, तेल तो जानते ही हो सब लोग। भगवान कृष्ण के तेल लगा रही हैं और अंजन मतलब काजल लगा रही हैं, और बहुएं साफ कर रही हैं, बहुएं बना रही हैं, मतलब उनको सजा रही हैं बार बार। और बार क्या कर रहे हैं? डार हमेला निहार निहारत, और उनके गले में हार डाल रही हैं, गले में माला डाल रही हैं, और माला डाल करके उनको पुचकार रही हैं, जैसे माँ अपने बच्चों को पुचकारती हैं, वो काम कर रही हैं। तो ये पहला और ये दूसरा, मतलब ये डार हमेला निहार निहारत, द्वारा सुन लो, डार हमेरत हार निहालत वारत ज्यों पुचकारत चौनई, कि मतलब एक माला है वो डाल रही हैं अपने पुत्र के गले में, और बार बार अपने पुत्र को देख रही हैं, अपने पुत्र को देखने के बाद पुचकार भी रही हैं। तो दोस्तों ये पहला हुआ और ये दूसरा, और इसके बाद आगे तीसरा है। अगला है मित्रों कि जो सवैया है, जो तीसरा, वो कैसा है इनका, देखिए जरा तीसरा, कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। कहते हैं कि धूल से सने हुए भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूल से सने हुए भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूल से सने जब बच्चे होते तो कितने अच्छे लगते हैं, सोचो जरा। और छोटे बच्चों के जो मुंडन जब तक नहीं होते तो बाल भी बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरह माता यशोदा ने श्री कृष्ण को धूल से सने हुए हैं और ऊपर से सुंदर चोटी भी बांध दी, तो और अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। ये रसखान जी कह रहे हैं कि ऐसी सुंदरता कि देखने के लिए बनती है, मानो खेलत खात फिरे अंगना, खाते खेलते छोटे बच्चों को रोटी दे दी जाती है तो खाते हुए पूरे आंगन में घर में टहला करते हैं। ठीक उसी प्रकार बाल लीला कृष्ण भी कर रहे हैं कि खेलत खाते फिरे अंगना, खाना खाते हुए रोटी हाथ में टुकड़ा पकड़े हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं, और उनके पैरों में पायल बज रही है, और बाजत पीर कछोटी, और मतलब पायल बज रही है, और पीला कपड़ा भी उनके कमर में और उनके कंधे में बंधा हुआ है। वह छवि रसखान मिलोकती, ऐसा सुंदर रूप कि धूल से सने हुए सुंदर चोटी है, खाते फिरते हुए आंगन में टहल भी रहे हैं, और पैरों में घुंघरू भी, पायल भी बज रही है। ऐसी सुंदर छवि रसखान को पागल कर जाती है।
रसखान को क्या, हम लोगों को पागल कर जाएगी। भगवान कृष्ण की सुंदरता का जो वर्णन है, वास्तव में वो सुंदर बहुत वर्णन किया गया है कि ऐसी सुंदर छवि रसखान को पागल कर रही है, और मानो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव की सुंदरता भी इनके आगे फीकी पड़ जाए, कामदेव की सुंदरता भी इनके आगे फीकी पड़ जाए। और जब रोटी खाते हुए घूम रहे हैं पूरे आंगन में, तो काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और भैया जब रोटी लेते हुए पूरे आंगन में टहल रहे हैं, तो कहा गया उस कौवे के भाग, एक कौवा आता है उनके हाथ से रोटी लेकर फुर हो जाता है, रफूचक्कर हो जाता है, उड़ जाता है। तो कृष्ण उनके पीछे पीछे उस रोटी को पाने के लिए। तो कौवा सोचता है क्या यार यही भगवान है, एक रोटी के पीछे मारे पड़ गए, एक रोटी के चक्कर में मारे पीछे। कौवा तीनों लोग भागता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। अंत में कौवे को रोटी फेंकनी ही पड़ती है। तो कह रहे हैं उस कौवे के भाग्य भी बड़े अच्छे होंगे, उस कौवे के भी क्या भाग्य होंगे जो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर भागा। तो ये हुआ आपका तीसरा सवैया। चौथा है, जा दिन ते वह नंद का छोरा, या वन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानती गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह दिन सो कुछ टोनो सो के, रस खान हियो में समाई गयो है, को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। चौथे सवैये में रसखान जी कह रहे हैं कि जिस दिन से नंद का छोरा, जा दिन ते वे नंद का छोरा, या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में धेनु चरा गया है, ऐसा गोपियां कह रही है। रसखान जी लिख रहे हैं, रसखान जी तो राइटर हैं, कवि हैं। तो रसखान जी लिखते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जिस दिन से नंद का लड़का हम इस वन में गैया चरा गया है, मोहनी तानती गोधन गावत, और मीठे मीठे गीत के तान सुना गया है, और बीन बजा करके गोधन गा गया है, वह दिन से कुछ टोनो सो के, उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू टोना कर दिया हो। सारी गोपियां, सारी गाय, सारे ग्वाल बाल, सारे प्रकृति, सारी नदियां, पेड़ पौधे सब कन्हैया के पीछे पागल हैं। तो कह रहे हैं उस दिन से ऐसा लग रहा है भैया कि मानो कुछ किसी ने जादू टोना सा कर दिया है, रसखान हियो में समाई गयो है। रसखान जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की वो सुंदर छवि तो हमारे हृदय में बसी हुई है, भगवान कृष्ण की वो सुंदर छवि हमारे हृदय में बसी हुई है। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि को कहे या न कहे, कोई कहे या न कहे, किसी के कहने से थोड़ी ब्रज बिक जाएगा। ये ब्रज बिकेगा, लेकिन सिर्फ कन्हैया के प्रेम में बिकेगा, क्योंकि कन्हैया ने वो जादू टोना कर दिया लोगों के ऊपर। कन्हैया का कोई जादू टोना नहीं था, ये कन्हैया का प्रेम था, जो सारा ब्रजमंडल उनके पीछे पागलों की तरह प्रेम करता था, पागलों की तरह प्रेम करता था। तो कन्हैया की प्रेम में ही सारा ब्रजमंडल, कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे बिक गया हो। तो ये रसखान का तीसरा और चौथा भी इसी के साथ समाप्त होता है। अगला है मित्रों, ये 5वां नंबर का सवैया है। इसमें भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है कि मतलब रसखान जी लिख रहे हैं कि कान भय बस बसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसधौस रहे संग साथ लगी है, सौतनतापन क्यों सहिए, जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, मिलियाओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रहिए। कह रहे हैं कि रसखान जी इस सवैये में बताना चाहते हैं 5वें नंबर पर कि गोपियां बहुत ज्यादा परेशान हैं। किससे? बांसुरी से। गोपियां बांसुरी से परेशान हैं। वो कह रही हैं कि बांसुरी के सिवा कन्हैया और किसी से प्रेम नहीं करते। ये पद में भी बताया गया सूरदास जी के कि सारी गोपियां बांसुरी को चुराने का प्रयास करती हैं।
सारी गोपियां बांसुरी को चुराने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो सौतन की तरह लग रही उनको। यही बात यहाँ बताई गई है कि कान भय बस बसुरी के, कि कन्हैया अब तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, कि कन्हैया अब तो सिर्फ बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें चाहने वाला कोई और नहीं है। कन्हैया अब बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए हमको कौन चाहेगा भाई। निसुधौस रही संग साथ लगी, और वो हमेशा आगे पीछे कृष्ण के घूमा करती है, कृष्ण के साथ में लगी रहती है, इसलिए हमको धौंस रही है, हमको परेशान करती है, हमको जलाती है वो, क्योंकि एक सौतन की तरह काम कर रही है। लिखा भी हुआ यहाँ पर, ये सौतन तापन क्यों सहिए, ये सौतन की प्रताड़ना हम लोग क्यों सहें भाई, इससे अच्छा तो हम लोग कहीं चले जाए, है ना। और आगे, जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बंसी ने तो मनमोहन को मोह लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, अपने प्रेम में फंसा लिया है। किसने? इस बंसी ने। किसको? मनमोहन को। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसकान सदा हमको दइए। रसकान जी लिखते हैं कि अब हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मिल आओ सबे सखी भाग चले, और कह रही आओ सखी, जब हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, न भगवान कृष्ण को जरूरत है, वो सिर्फ बंसी के ही चक्कर में पड़ेंगे, तो उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है, तो आओ सखी पर हम लोगों का भैया काम क्या है यहाँ पर, तो मिल आओ सखी, हम सब भाग चले। अब तो ब्रजमंडल में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, ब्रजमंडल में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी भैया, क्योंकि अब हम लोगों की इज्जत कन्हैया के नजरों में नहीं बची है। वो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस सिर्फ किसको दे रहे हैं? बांसुरी को। ये होता है पांचवा। इसी के बाद आगे छठवां है। छठवां क्या, जरा देखते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। कितनी सुंदर बात गोपियां कहती हैं कि ये प्रेम देखो कन्हैया के प्रति, कितना प्रेम है उनका। वो कह रही हैं कि हम लोग वो लोगों को कृष्ण तो ध्यान देंगे नहीं, वो सिर्फ मुरली के ही चक्कर में पड़े रहेंगे। तो भैया हम लोग क्या करें, एक आइडिया है कि हम लोग अगर 8-10 लोग हैं तो कोई एक कन्हैया बन जाए, तो जैसे जैसे बाल लीला वो करते हैं वैसे वैसे तुम बाल लीला करो, तो हम लोगों का मनोरंजन हो जाएगा। गोपियां सिर्फ कन्हैया के पास मनोरंजन के लिए थी, प्रेम के लिए थी, तो वो प्रेम कन्हैया दे सकते हैं। कन्हैया रूपी जो वो लड़की बनने की कोशिश कर रही है, जो लड़की है वो कह रही है कि मैं कन्हैया बनने के लिए मोर का पंख, मैं कन्हैया बनने के लिए मोर का पंख सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंजा की माला गले में पहन लूंगी। मैं कन्हैया बनने के लिए मोर का पंख का जो अपने सर पर रख लूंगी और गुंजा का माला भी पहन लूंगी, और ओढ़ी पीतांबर ले लुकटी, और मैं पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी। क्या कर लूंगी? और मैं पीला वस्त्र भी ओढ़ लूंगी, ले लकुटी, और मैं लकुटी भी हाथ में ले लूंगी, और गीत भी गाऊंगी, गाना भी गाऊंगी, और साथ में घूमेंगे, जहां जहां तुम लोग जाओगी सब कुछ करेंगे। कौन करेगा? ये वो गोपी करेगी जिसको कन्हैया उन्होंने बनाया है। ये कह रही मोर का पंख सर पे रख लूंगी, गुंजा की माला गले में पहन लूंगी, पीतांबर को ओढ़ लेंगे, लकुटी को ले लेंगे और गाना गाते फिरेंगे, और तुम लोग के साथ रहेंगे, परमानेंट हमेशा साथ में रहेंगे, और जो जो कहोगी वो करेंगे। आगे, भवतो वो ही मेरे रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। और कह रहे हैं कि रसखान जी लिखते हैं कि जो जो तुम कहोगी वो करेंगे, हम जो तुम कहोगी वो गाएंगे, जो कहोगी वो करेंगे, क्योंकि कन्हैया भी तो यही करते हैं ना। तो कन्हैया एक अपने बीच में कोई कन्हैया बनाना चाहती है वो, तो कह रहे जो मोर का पंख भी रख लेंगे, गुंजा की माल पहन लेंगे, पीतांबर भी ओढ़ लेंगे, लकुटी भी ले लेंगे, गोधन गाएंगे, स्वांग भी गाएंगे, गाना भी गाएंगे, और जो जो कहोगी वो सब करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे,
कि ये मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरूंगी। ये मुरलीधर की मुरली, इस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों से नहीं चिपकाएंगे, हम होठों से नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि मुरली झूठी हो जाएगी। ये सच्चा प्रेम था कन्हैया के प्रति गोपियों का। वही कह रही है, मैं सब कुछ कर लूंगी, कन्हैया बनने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन इस मुरलीधर की मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ये आपका छठवां खत्म होगा, पांचवा भी हो गया, छठवां भी हो गया। इसी के साथ में आपका ये सवैया फिनिश होता है। तो दोस्तों मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट के जरिए मालूम होगा कि कहाँ कहाँ गलतियां हमने की हैं। गलतियां तो होती ही हैं, सबसे गलतियां हो सकती है, कहीं भी गलती हो तो बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, तो थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, सारे विद्यालय बंद हैं, तो हम इसके माध्यम से अपने YouTube के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर भी कर दें, क्योंकि कोई स्कूल जा नहीं पाया है, स्कूल ना जाने की वजह से किसी का भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाए हिंदी के, तो हम YouTube के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जैसा है आप लोग पढ़िए, और आगे भी कोई वीडियो बनेगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। पूरी हिंदी हम कराने का वादा किए हैं कि 10 दिन के अंदर हम पूरी हिंदी खत्म करेंगे। अभी रस छंद अलंकार भी हैं, तमाम चीजें हैं, सब कुछ बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं। लेकिन पहले ये सवैया कंफर्म कर लीजिए, आगे अगला लेसन बाद में शुरू करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।